महिला पर्यवेक्षक के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और आखिर एग्जाम 28 फरवरी से होगी या नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएसए के मंच पर। मैं राकेश पाटीदार आप सभी का डीएसए परिवार में पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी की समस्या हमारे सम्मुख है और हम इस समस्या को देख भी रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और आखिर एग्जाम 28 फरवरी से होगी या नहीं होगी। दोनों पर सवाल खड़े हैं क्योंकि वर्तमान में आज रात मतलब कि जो लास्ट नाइट गई है, पीबी ने एक सूचना जारी कर दी है कि रीओपन फॉर्म 21 फरवरी से लगाकर 25 फरवरी तक, क्योंकि जो अंतरिम राहत मिली है, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से याचिका लगाई गई है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को क्यों नहीं मौका मिलेगा जब कार्यकर्ताओं को 12वीं बेस पर मौका मिल रहा है। तो हम भी 12वीं बेस पर है। तो आखिरकार एग्जाम कब होगी और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि अगर आप लोग भी कोई महिला है या चाहते हैं कि सर हमें याचिका लगाना है, इस प्रकार की कार्रवाई, हम भी आते इस फील्ड में आते हैं या फिर हमारे पास भी ये अनुभव है लेकिन हम फॉर्म नहीं भर पाए अनुभव के आधार पर, तो मैं आपको एक बार नंबर लिख देता हूँ डबल से, ताकि आप याचिका लगा सकते हैं। नंबर है 9522237038 या फिर 8818823881 या फिर 9522289892। आप इन नंबर पर संपर्क करके हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हो कि भैया पद कोड 1 में नोट लिखा था कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भैया इनको पात्र रखा जाए 12वीं बेस पर। अब मैं आता हूं कि साहब आखिर क्या होगा, अब हम क्या करें, क्योंकि महिलाएं इंतजार कर रही कि सर एग्जाम होगी कि नहीं होगी, आगे बढ़ेगी क्या। तो देखो, हम सब चाहते कि एग्जाम समय पर हो और अभी संभावना पूरी है कि एग्जाम समय पर होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि 25 तक फार्म डल जाएंगे और ये 28 से एग्जाम दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम इनकी अलग लेना पड़ी, जो फॉर्म बाद में भर रहे हैं, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम सभी की एक साथ प्रारंभ होती है, क्योंकि एग्जाम एक ही है। तो फिर अगर एग्जाम आगे बढ़ी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है और ना ही ईएसबी ने ऐसा कुछ कहा कि हम एग्जाम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ाना होती तो वो इस सूचना के साथ में सूचना ऐड कर दिए होते कि अब एग्जाम की तारीख में बदलाव करने जा रहे हैं या फिर एग्जाम की तारीख आगे बढ़ना है, लेकिन अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब एक संभावना एक और है कि अगर ये 25 तक फार्म डलते हैं और अभी इस दौरान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशाएं और याचिका लगाती है, तो उनको फिर इसी प्रकार से अंतरिम राहत मिलेगी फॉर्म भरने की, तो संभावना है कि एग्जाम आगे बढ़ पाए, ये संभावना है। देखो, हम सब चाहते हैं कि समय पर एग्जाम हो ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बच्चे बहुत समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो तैयारी का सही रिजल्ट मिले सही समय पर। बीच बीच में इस प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं, बच्चे कहीं कहीं भ्रमित भी हो जाते हैं, कहीं कहीं डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, तो सही समय पर एग्जाम देने का मौका मिले और सही समय पर एडमिट कार्ड जारी हो जाए। ईएसबी की गाइडलाइन को माने तो एग्जाम से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होना है, यानी 21 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। 28 से एग्जाम है तो 21 को रात में या फिर 22 तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। हम कल तक इंतजार करेंगे, एडमिट कार्ड अगर नहीं आते हैं तो फिर पुनः हम ईएसबी संपर्क करेंगे और आपको उचित जो भी जानकारी हो सकती है वो बताने का प्रयास करेंगे। वर्ग 2 को लेकर भी अपडेट आया है, मैं उसके बारे में भी शाम तक, दोपहर तक एक वीडियो बनाकर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं, जरा आपकी भी बात मैं सुन लूं। हाँ, अच्छा, आप में से कोई भाई कोर्ट केस करना चाहता है तो जरूर कर सकता है, क्योंकि देखो बाकी महिलाओं को यहाँ पर मौका मिला है ना, तो आपको भी मिल सकता है। अगर आप मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है या फिर आपके पास अनुभव है, 12वीं पास है और आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका अनुभव के आधार पर नहीं मिला है, तो पद कोड 1 के अंतर्गत और पद कोड 3 के अंतर्गत आप याचिका लगा पाएंगे।
तो ये आप क्या कर सकते हो, पद कोड 3 और पद कोड 1 में याचिका लगा सकते हैं। लेकिन देखो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप टेंशन लो ही मत किसी प्रकार का, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म पहले ही भर दिया है, तो 90% संभावना है कि आपके एग्जाम तो 28 से प्रारंभ कर देंगे, लोग रोकेंगे नहीं। तो आप टेंशन हो जाओ और आप पढ़ाई पर फोकस करो, मत उलझो किसी चीज को लेकर, आप पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही जानकारी देना, जो हम देंगे आपको। तो आप तैयारी पर लगो, अपनी तैयारी पर डिस्टर्बेंस मत लो। 28 से आपका एग्जाम होगा, ये 99% श्योरिटी है। अब जो आवेदन अभी कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको एडमिट कार्ड जारी हो, आपकी एग्जाम जो चलेगी उस बीच में इनको टाइम मिल जाए कि आप एग्जाम दे लो, या हो सकता है कि इनको थोड़ा आगे पीछे कुछ करा जाए, या हो सकता है कि 28 से ही इनके एडमिट कार्ड जारी हो जाए। अब जो भी होगा वो एसबी आपको बता देगी और उसके संपर्क में हम रहेंगे, आपको जानकारी पूरी देंगे। दिनेश सर लगे हुए हैं, टेंशन मत लो, आपके लिए लगे हुए हैं, सारे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब देखो आप लोगों ने कहा आकर यहाँ पर कि सर हमारे याचिका लगाइए, हमारे साथ खड़े हुई है, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं खड़ी रही, सबने काम करा, सबका सहयोग हुआ और सभी को सहयोग मिला भी। तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ा भी रहे हैं और आपके लिए लड़ भी रहे हैं। हमने कहा था कि हम पद भर्ती के लिए आपके साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं कहा, हमने कहा खड़े भैया 1000 पद चाहिए, आओ भोपाल चलो, हम सबसे आगे हैं, लेकिन कोई आया नहीं तो अब क्या ही करें। ठीक है, तो आप लोग तैयार है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ाई पर फोकस करें। मैराथन है आप लोगों की, प्रारंभ है कल शनिवार है, 1 बजे मैराथन होगी, रात को शाम को 7 बजे मैराथन होगी। रविवार है, रविवार भी बेटा मैराथन होगी और शाम को मैराथन होगी। अभी भी आपकी मैराथन 1 बजे प्रारंभ होने वाली है और शाम को 7 बजे भी। तो पढ़ाई पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, पढ़ना प्रारंभ कर दे। हाँ, आप अगर चाहते हो तो आपके पास में ये 5000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे मात्र 149 रुपए में। आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से परचेस कर सकते हैं शानदार बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए। 5000 एमसीक्यूज अपडेट व्याख्या सहित बायलैंग्वेज ई पीडीएफ आपके मोबाइल पर हाथों हाथ मिल जाएगी, आप इसे परचेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और भी कुछ रहेगी जानकारी तो मैं समय के साथ आपको बताता रहूंगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना, बिल्कुल। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। ठीक है, अब कुछ और भी रहे तो कमेंट्स कर देना, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।